हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टिंग मैनिया पार्ट 2। तो गाइस, हमने कल देखा था कि जो बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज है या जो बैकग्राउंड है एसक्यूएल लैंग्वेज का, तो उसके बारे में हमने कल देखा था, राइट। तो आई होप कि वो आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट आता है तो आप जो कमेंट बॉक्स है वहां पे जाके कमेंट कर सकते हो या क्वेश्चन डाल सकते हो। हमारे जो बाबा जी है वो आपके सॉल्यूशन दे देंगे वहां पे। ठीक है। तो हम आज नए वीडियो की स्टार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट 2 है इसमें हम देखेंगे आज अलायस अलायस होता क्या है, प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो हम सिक्वल लैंग्वेज में यूज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द अलायस। सो बेसिकली अलायस क्या होता है, एक टेम्परेरी नाम होता है जो टेबल या कॉलम को दिया जाता है। और जो अलायस होता है वो एएस, ये जो कीवर्ड है इसके थ्रू हम शो कराते हैं। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेरी है कि जैसे कि सिलेक्ट बेसिक प्लस एचआरए। ये जो बेसिक है ये एक कॉलम है और एचआरए जो है ये और एक कॉलम है। तो इन दोनों का जब मैं एडिशन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में ये दोनों का एडिशन एज अ सैलरी दिखाना चाहिए, एक ही कॉलम। तो जो हम एक टेम्पररी नाम दे रहा हूँ ये बेसिक प्लस एचआरए जो ऑपरेशन किया है उसको, कि इनका एडिशन करके जो भी आउटपुट रहेगा उस आउटपुट को सैलरी नाम, एक टेम्पररी नाम दिया जाए। तो ये होता है अलायस। तो आई होप गाइज आपको ये अलायस क्लियर हो गया होगा। तो गाइज बेसिकली जो एसक्यूएल ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं सिक्वल लैंग्वेज में। जैसे कि फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद होता है कैरेक्टर और लाइक ऑपरेटर्स, उसके बाद मिसलेनियस ऑपरेटर एंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर्स। तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। या गाइस, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता क्या है। और बेसिकली आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब जो अरिथमेटिक एडिशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या मॉड्यूलस है। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी एडिशन है, तो एडिशन हम बोल सकते हैं कि अगर दो कॉलम को मुझे एडिशन कराना है तो वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट बेसिक प्लस एचआरए। तो इसमें क्या हो गया कि जो आपका बेसिक और जो एचआरए का कॉलम है इन दोनों का एडिशन हो गया। और उसको मैंने एक अलायस यूज किया, जैसे कि न्यू सैलरी अलायस हमने पिछले स्लाइड में देखा, राइट। तो उसके बाद एक सब्ट्रैक्शन का भी सेम होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का है कि मान लो कोई रिक्वायरमेंट होती है कि जो एम्प्लॉय का जो डेटाबेस है वो डेटाबेस में से मुझे ईयरली जो सैलरी है एम्प्लॉयज की वो देखना है या वो शो कराना है। तो एट दैट टाइम हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। जैसे कि अभी जैसे कि अभी जो बेसिक है, ये बेसिक जो है मेरा एक कॉलम है। और ये कॉलम को मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटू 12 कर रहा हूँ। मतलब मान लो कि अगर बेसिक जो है वो 1000 रुपीज है, तो इंटू 12 मतलब वो 12,000 रुपीज हो गया। मतलब आपका ईयरली जो सैलरी है वो निकल मतलब शो हुआ। तो सिमिलरली अगर आप डिवीजन यूज करते हो तो आपको पर डे सैलरी अगर निकालना है, उसका बेस्ट एग्जांपल है ये। पर डे सैलरी निकालना है, जैसे कि आपका बेसिक सैलरी मान लो 1000 रुपीज है और जो आपका पर डे सैलरी आपको निकालनी है, तो वो टाइम में हम डिवीजन यूज करते हैं। जैसे कि बेसिक जो है उसको डिवाइडेड बाय जितने भी दिन होते हैं एक मंथ में, डिवाइडेड बाय 30। तो ये अपने को रिजल्ट देगा कि पर डे आपकी सैलरी क्या है। उसके बाद लास्ट थिंग है कि मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस बेसिकली होता क्या है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है इन दोनों का डिवीजन होता है। और डिवीजन होने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है, वेदर इट इज 0 1, तो वो अपने को आउटपुट में शो करता है। तो मॉड्यूलस का सिंपली वर्क ये होता है कि ये डिवीजन परफॉर्म करेगा और अपने को रिमाइंडर जो रहेगा 0 1 जो भी रहेगा वो अपने को आउटपुट में शो करेगा। ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट टाइप है कंपैरिजन ऑपरेटर। सो बेसिकली सिक्वल लैंग्वेज में डिफरेंट कंपैरिजंस ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। गाइस ये यूज होते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स।
अगर मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो एम्प्लॉय जो डेटाबेस है उसमें से जो एम्प्लॉयज की सैलरी है वो अगर 5000 रहेगी तो ही मुझे आउटपुट शो कराना। तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज सैलरी इज इक्वल टू 5000। तो सिमिलरली रिक्वायरमेंट ऐसी भी होती है कि मुझे 5000 जिसकी सैलरी है उसका डेटा नहीं शो होना चाहिए, वो छोड़ के मुझे बाकी सब डेटा दिखना चाहिए। सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। सिमिलरली लेस देन होता है, उसके बाद ग्रेटर देन होता है। तो लेस देन और ग्रेटर देन में होता क्या है कि मान लो लेस देन 5000 अगर मैंने बोला तो 5000 जो वैल्यू है उससे कम की जो वैल्यूज रहेंगी वहां तक अपने को डेटा शो करेगा। सिमिलरली फॉर ग्रेटर देन के लिए भी। और लेस देन इक्वल टू या जो ग्रेटर देन इक्वल टू हम यूज करते हैं तो इसका क्या है कि ये अपने को जो 5000 से नीचे वो भी वैल्यूज दिखाएगा, प्लस 5000 अगर मौजूद है तो वो भी अपने को वैल्यू शो करेगा। सिमिलरली फॉर द ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आई होप गाइस आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑपरेटर। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है बेसिकली कैरेक्टर और द लाइक ऑपरेटर्स। सो बेसिकली सर ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में लगभग हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक ऑपरेटर्स और कैरेक्टर ऑपरेटर्स के बारे में। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे शुभम नाम लिया है। तो और शुभम नाम का मेरा रिक्वायरमेंट है कि जो एम्प्लॉय का नेम है उसमें जो लास्ट एंडिंग जो कैरेक्टर्स है वो ए एम होना चाहिए। आगे कुछ भी होगा तो भी चलेगा लेकिन मैं जो लास्ट जो कैरेक्टर्स है वो ए एम होना चाहिए। तो उसके लिए हम परसेंटेज लिखेंगे और लास्ट में जो रिक्वायरमेंट है हमें ए और एम वो लिखेंगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो आपका एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय नेम में कहीं ना कहीं ए कैरेक्टर मौजूद है, वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए या राइट साइड में होना चाहिए लेकिन वो ए जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये जो सेकंड क्वेरी है ये सेकंड क्वेरी हमें क्या बताती है कि जो ए कैरेक्टर है इट इज प्रेजेंट और उसके प्रेजेंट तो है और उसके जो राइट साइड है राइट साइड में भी कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में भी कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। तो इसके हिसाब से हमें जो ए कैरेक्टर है वो एम्प्लॉय नेम में जहां पे भी प्रेजेंट रहेगा मतलब इन एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग में तो वो अपने को डेटा शो कराते रहेगा। सिमिलरली मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मान लो शुभम नाम है तो जिसमें थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर है वो यू और बी होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी डेटा रहा तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर देंगे मतलब सिंगल अंडरस्कोर, उसके बाद और एक अंडरस्कोर देंगे। इसका मतलब ये है कि ये दो कैरेक्टर्स एस्केप करेगा और जो जैसे कि रिक्वायरमेंट के अनुसार जो थर्ड कैरेक्टर है वो यू है और फोर्थ कैरेक्टर बी है और उसके बाद हमें कुछ भी लेना है मतलब कुछ भी कैरेक्टर्स रहे तो चलेगा तो उसके लिए हम परसेंटेज यूज करेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेरीज की। तो ये फोर्थ क्वेरी में हमें क्या बताया है कि जो मेरा एच है एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है मुझे इस लोगों का डेटा दिखाओ जिसका जो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर है वो एच होना चाहिए और उसके बाद एक कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए और एच से पहले कुछ भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे तो चलेगा मुझे। तो यहाँ पे कैसे लिखा मैंने एच लिखा, एच से पहले कुछ भी कैरेक्टर चाहिए इसलिए मैंने परसेंटेज लिखा और एच के बाद मेरा सिर्फ एक ही कैरेक्टर एस्केप करना है इसलिए मैंने अंडरस्कोर एक ही दिया वहां पे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है बेसिकली जो फिफ्थ नंबर का जो क्वेरी है इसमें क्या बताया है कि जो स्टार्टिंग का जो एम्प्लॉय नेम है उसमें एस एच होना चाहिए और एंडिंग जो होना चाहिए वो ए एम से होना चाहिए, बीच में कोई भी कैरेक्टर्स रहो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज एस एच इन द बिगिनिंग, उसके बाद परसेंटेज देंगे, परसेंटेज के बाद हम ए एम लिखेंगे जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट में रिक्वायरमेंट है ए एम होना चाहिए तो उसके हिसाब से हमें वो आउटपुट शो कराएगा। सिमिलरली अभी मान लो कि मेरे पास एक एग्जांपल है जैसे कि एस एच यू अंडर स्कोर बी एच ए एम। तो एक स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल जो है वो एम्प्लॉय नेम में ऐड हुआ है जैसे कि अंडर स्कोर एग्जाम्पल में। तो जो मेरा एम्प्लॉय का जो डेटाबेस है जिसमें एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है तो उसमें से मुझे ऐसे डेटा को फेच करना है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर है।
So at that time we are going to use backslash then forward backslash and then underscore. उसके बाद हम escape लिखेंगे और escape के बाद हम backward slash देंगे कि उसको हम accept करो. तो बेसिकली ये होता है कैरेक्टर्स और लाइक ऑपरेटर्स में. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा गाइस. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स आता है मिसेलिनियस ऑपरेटर्स. मिसेलिनियस मतलब उसमें इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स होता है. एक होता है आपका डिस्टिंक्ट ऑपरेटर और सेकंड वन होता है आपका इन ऑपरेटर. तो डिस्टिंक्ट ऑपरेटर माने क्या कि वो अपने को सिर्फ डिफरेंट वैल्यू जो रहेगी या यूनिक वैल्यू जो प्रेजेंट रहेंगी आपके जो डेटाबेस है उसमें वो वैल्यू अपने को शो कराएगी. फॉर एग्जांपल कि सिलेक्ट या उसका एक सिंटैक्स होता है डिस्टिंक्ट लिखने का. तो सिलेक्ट उसके बाद मैंने डिस्टिंक्ट लिखा. डिस्टिंक्ट के बाद जिस कॉलम पे अपने को डिस्टिंक्ट लगाना है मतलब यूनिकनेस फाइंड करना है वो कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है. उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय जो टेबल नेम है वो. ये एक क्वेरी हो गई. और इसमें सेकंड क्वेरी ये होती है. अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि डिस्टिंक्ट हम यूज करते हैं. उसके बाद कॉलम नेम. अभी मान लो कॉलम नेम मेरे पास एक डेजिग्नेशन है राइट. तो मैं अभी जो डिस्टिंक्ट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ वो डेजिग्नेशन जो कॉलम है उस पे यूज कर रहा हूँ एम्प्लॉय के टेबल में. तो इसमें क्या होगा कि जो डेजिग्नेशन में जो अलग अलग डेजिग्नेशन प्रेजेंट रहेंगे जैसे कि SDET है या HR है या मार्केटिंग है. तो इन सब लोगों पे वो डिस्टिंक्ट लागू करेगा. लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट क्या है. मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो डेजिग्नेशन जो कॉलम रहेगा उस कॉलम में जो डेजिग्नेशन HR रहेगा उसको ही सिर्फ डिस्टिंक्ट कराना है मतलब यूनिकनेस फाइंड कराना है. सो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे जो वेयर कंडीशन रहेगी. तो वेयर कंडीशन या वेयर जो कीवर्ड होता है वो हम यूज करते हैं. तो बेसिकली वेयर मतलब क्या कि वो फिल्टर आउट करने के लिए हम यूज करते हैं. वेयर हो या हैविंग क्लॉज हो. ये जो क्लॉज है ये यूज होता है फॉर फिल्टरिंग द डेटा. तो जैसे कि सिलेक्ट है. सिलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट है. उसके बाद जो डेजिग्नेशन है कॉलम पे लगाया मैंने फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. उसके बाद मैंने एक वेयर कंडीशन लिखा. वेयर कंडीशन में मेरी जो रिक्वायरमेंट थी कि जो डेजिग्नेशन कॉलम रहेगा वो डेजिग्नेशन कॉलम में से जो HR रहेगा डेजिग्नेशन पर्टिकुलरली तो उसी पे ही डिस्टिंक्ट ऑपरेटर यूज होना चाहिए. तो ये हो गया डिस्टिंक्ट ऑपरेटर के बारे में. उसके बाद हम बात करते हैं इन ऑपरेटर की. सो बेसिकली इन ऑपरेटर क्या होता है कि इज यूज टू अलाउ राइट मल्टीपल वैल्यूज. जो मल्टीपल वैल्यूज अगर हमें कंपैरिजन कराना है या उसको फाइंड करना है तो एट दैट टाइम हम इन ऑपरेटर जो होता है वो यूज करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लो कि अपने पास एक एम्प्लॉय का एक टेबल है. ठीक है. और एम्प्लॉय के टेबल में सैलरी नाम का एक कॉलम है जिसमें सैलरी है 2000 3000 5000 10,000 12,000 एक्सेट्रा. और मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो एम्प्लॉय डेटाबेस है उसमें से मुझे एम्प्लॉय का सब इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए जिसकी सैलरी वो 2000 3000 या 5000 है. तो इसमें इसने इन ऑपरेटर का यूज क्या हुआ कि इन ऑपरेटर ने क्या किया कि इन ऑपरेटर के साथ हम यूज करते हैं कि टू फाइंड आउट और टू कंपेयर द वैल्यूज. ठीक है. तो इन ऑपरेटर यूज करने के बाद ये 2000 3000 5000 जिन जिन की सैलरी अवेलेबल है या शो करती है तो उन लोगों का वो पूरा डेटा दिखाएगा ये स्टार यूज करने के बाद. मान लो कि अगर मुझे जो स्टार है और मतलब जो एम्प्लॉय टेबल है या एम्प्लॉय टेबल में से मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नेम शो कराना है और अलॉन्ग विथ जिनकी सैलरी 2 3 और 5,000 रुपीज है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये जो स्टार लिखा है ये स्टार के बजाय हम एम्प्लॉय नेम लिखेंगे EMP नेम. और उसके बाद बाकी का जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो क्वेरी है वो होता है नॉट इन. जैसे कि मैंने इन ऑपरेटर बोला कि ये कंपेयर करता है जो ब्रैकेट में दिया हुआ जो वैल्यूज है उसके साथ में. तो नॉट इन क्या करता है वो भी कंपेयर करता है लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन उल्टा डाला है कि नॉट इन मतलब जो सैलरी है वो 2 3 और 5,000 छोड़ के बाकी सब डेटा मुझे शो कराना चाहिए. तो ये होता है बेसिकली इन ऑपरेटर और डिस्टिंक्ट ऑपरेटर. आई होप गाइज आपको क्लियर है ये यहाँ तक. यस. तो
ये लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्चुअली ये लास्ट ऑपरेटर्स है सिक्वल लैंग्वेज में, जैसे कि एंड और नॉट। तो एंड कंडीशन आपको पता है कि जब दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही अपना आउटपुट वो शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में से सब जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करना है। उसके बाद मैंने कंडीशन दिया वेयर बेसिक इज इक्वल टू 2000 एंड एचआरए इज इक्वल टू 8000। जो बेसिक और एचआरए है ये दोनों कॉलम्स प्रेजेंट है एम्प्लॉय टेबल में। और यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया कि एंड कंडीशन। तो एंड कंडीशन में होगा क्या कि ये दोनों जो कंडीशन है वो चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो आउटपुट शो करेगा और एल्स आउटपुट शो नहीं करेगा। सिमिलरली जो और ऑपरेटर्स होता है, तो बेसिकली और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन में से अगर एक भी प्रेजेंट रहेगा तो अपने को आउटपुट शो करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर कंडीशन दिया मैंने बेसिक इज इक्वल टू 2000 और एचआरए इज इक्वल टू 8000। तो ये क्या करेगा कि ये दो जो बेसिक और एचआरए है इन दोनों को कंपेयर करेगा, देखेगा कि अपने जो डेटाबेस है एम्प्लॉय का उसमें ये बेसिक 2000 और एचआरए 8000 इन दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट रहेगा तो वो आउटपुट में अपने को वो शो करेगा और एल्स आउटपुट में नल दिखाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर हमें निगेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर नॉट बेसिक इज इक्वल टू 2000। मतलब हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि जो बेसिक है वो 2000 नहीं होना चाहिए, ये हो के मुझे बाकी सब जो डेटा रहेगा वो शो कराना है। सिमिलरली नॉट ऑपरेटर हम इससे भी यूज दिखा शो करा सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल से। तो आई होप गाइज कि आपको जो अभी जो मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया या ज्ञान दिया तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन बता दूंगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।